नमस्कार। अभी हम लोग मॉडल सेट 5 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि शब्द के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द का मैक्रो किस भाषा के शब्द से लिया गया है? करेक्ट ऑप्शन इज डी, ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। सेकंड, चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि हमारे संसाधन दुर्लभ। ऑप्शन बी इज करेक्ट, दुर्लभ है। थर्ड, उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर अवतल होने का क्या कारण है? बढ़ती सीमांत अवसर लागत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्यष्टि अर्थशास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 6, अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है? कैसे उत्पादन करें? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये हो तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई का प्राप्त करना चाहेगा? तो हम लोग इसमें कैसे निकालेंगे? MU इज इक्वल टू TU माइनस TUN माइनस 1। तो हमारा जो 5वीं इकाई का कुल उपयोगिता 36 है, उसके जस्ट पहले n माइनस 1 31, 36 माइनस 31 करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर B 5 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को क्या कहते हैं? अतिरिक्त, डेट मीन्स सीमांत, सीमांतागम। क्वेश्चन नंबर 9, एक उपभोक्ता 2 वस्तुओं के 2 बंडल समोसा 5 कचौड़ी 4 तथा B समोसा 5 कचौड़ी 6 के बीच तटस्थ है। यह कथन सत्य है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण Q इज इक्वल टू 15 माइनस 2P है तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपये होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी? इस फार्मूला में P का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो 15 माइनस 2 इंटू 1, 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी वस्तु की मांग का फलन Q इज इक्वल टू 1/P है तो मांग वक्र के प्रत्येक बिंदु पर मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? मांग के प्रत्येक बिंदु पर कीमत लोच का मान 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, माना कि एक बाजार में 2 उपभोक्ता हैं एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका से दिखाया गया है। 2 उपभोक्ता हैं D1 और D2 और ये तालिका उनकी अलग अलग वस्तु की मांग तालिका है। वस्तु की कीमत 3 रुपये होने पर वस्तु की बाजार मांग क्या होगी? 3 रुपये में जब हम लोग D1 और D2 दोनों के मांग को ऐड करेंगे मीन 18 माइनस 7, 18 प्लस 7 25। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 25 होगी। 13, बजट रेखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 की ढाल क्या होगी? बजट रेखा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस px बाई py। तो माइनस 3/4, x की वैल्यू 3x है, 4y है तो माइनस 3/4 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, चाय की कीमत कम होने से चीनी की मांग कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 15, गिफिन वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र की ढाल धनात्मक होती है। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा मात्रा x अक्षर के समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान अनंत होता है। ऑप्शन नंबर ए। किस साधन की कीमत को मजदूरी कहा जाता है? श्रम की कीमत को मजदूरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 2 साधन L और पूंजी के लिए उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू 5L प्लस 3K है तो श्रम और पूंजी की 100 इकाई के से रोजगार की वस्तु की अधिकतम मात्रा का उत्पादन कितना हो सकता है? अधिकतम मात्रा का उत्पादन 800 हो सकता है। 5L प्लस 3K हम लोग Q की जगह पर 100 पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 800, मतलब कि 100 इज इक्वल टू 5L प्लस 3K। क्वेश्चन नंबर 19, साधन के वैसे संयोग को तकनीकी रूप से दक्ष कहा जाता है जिसमें कम से कम एक साधन की मात्रा स्थिर होती है। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, समुत्पाद वक्र का प्रत्येक बिंदु 2 साधनों के वैसे संयोगों को दर्शाता है जो वस्तु की डैश मात्रा का उत्पादन करते हैं, समान मात्रा का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 21, 2 साधन L तथा K के लिए उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू AL अल्फा के बीटा है तो पूंजी 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 0 शून्य होगा। 22 निम्नलिखित में किस वक्र का आकार यू आकार का होता है? हम सभी को पता है कि कुल स्थिर लागत वक्र का आकार यू आकार का होता है। 23 कॉप डगलस उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा बी ए एल ए इंटू के बी में पैमाने का ह्रास्यमान प्रतिफल प्राप्त होगा जब हम लोग वृद्धमान प्रतिफल में 1 से अधिक होना चाहिए ए प्लस बी, तो ह्रासमान है तो क्या होना चाहिए? 1 से कम। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी ए प्लस बी इज लेस देन 1। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है कच्चे माल पर किया गया खर्च। क्वेश्चन नंबर 25 औसत लागत में वृद्धि होगी जब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उत्पादन फलन Q इज इक्वल टू 5L टू द पावर 0.5 K टू द पावर 0.5 पैमाने का डैश प्रतिफल को बताता है। स्थिर प्रतिफल को बताता है। 0.5 दोनों स्थिर हैं। क्वेश्चन नंबर 27 एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखाचित्र से दर्शाया गया है। इस पूर्ति वक्र में पूर्ति की कीमत की लोच का मान क्या होगा? इसमें कीमत की लोच का मान 1 से अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 28 मांग आधिक्य की स्थिति होती है जब मांग आधिक्य की स्थिति कब होती है? जब पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाती है। 29 बाजार संतुलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बाजार संतुलन की स्थिति में सभी कथन सत्य हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी वस्तु की कीमत में 4% की कमी करने से उसकी पूर्ति में 3% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति कैसी होगी? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सापेक्षिक बेलोचदार होगी। 31 यदि अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए वस्तु की कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से कम है तो फर्म वस्तु की कितनी इकाई का उत्पादन करेगा? 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 0 इकाई का उत्पादन करेगा। 32 एक बाजार में फर्मों की संख्या में कमी होने से वस्तु की पूर्ति कम हो जाएगी। फर्मों की संख्या कम होगी तो वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाएगी। 33 बाजार में पूर्ति अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है जब वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति अधिक हो जाती है। 34 दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से शाम में कीमत में कमी होगी। वस्तु की मांग घटी तो कीमत भी कम हो जाता है। लोग पढ़े हैं मांग कम हो जाती है कब? जब कीमत शाम में कीमत के लिए जब वस्तु की मांग घटती है तो उसकी कीमत भी कम हो जाती है, तब वो संतुलन की अवस्था में पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 दीर्घकाल में वस्तु की मांग घटने से शाम में कीमत में कमी होगी। नेक्स्ट 35 बाजार संरचना में प्रतियोगिता घटने से फर्मों के बीच प्रतियोगिता के व्यवहार में वृद्धि होती है। प्रतियोगिता घटने से जितनी भी फर्म हैं उनके बीच प्रतियोगिता बढ़ जाती है। 36 एक एकाधिकार वस्तु की मांग की लोच 1 के बराबर होती है जब सीमांत आय 0 होती है। 37 किस बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? एकाधिकार बाजार संरचना में एक फर्म के लिए औसत आगम वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। 38 मांग वक्र का आकार क्या होगा जब ताकि कुल आगम वक्र एक क्षैतिज रेखा हो? कुल आगम वक्र को एक क्षैतिज रेखा होने के लिए मांग वक्र का आकार आयताकार परवलयीय होना जरूरी है। 39 मांग वक्र का आकार क्या होगा ताकि कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरती हुई धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा हो? मात्रा अक्ष के समानांतर होना जरूरी है, तब कुल आगम वक्र मूल बिंदु से गुजरती हुई धनात्मक ढाल की एक सरल रेखा हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 40 नीचे दिए गए फर्म के लिए सीमांत आगम अनुसूची में वस्तु की 6 इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति क्या होगी? 6 इकाई के उत्पादन, तो हम लोग मात्रा में छठी मात्रा तक पहुंचेंगे। उसके नीचे का सीमांत आगम 0 है। दैट मीन्स इसके पहले जितनी भी सीमांत आगम है सभी का योग्य ही कुल आगम होगा, कुल संप्राप्ति होगी। जैसे 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0। तो करेक्ट ऑप्शन है, हमारा आंसर आएगा सभी को जोड़ने पे 30 करेक्ट ऑप्शन है सी। तो अब हमारा मॉडल सेट 5 भी कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।